Assalamu alaikum to all viewers and welcome to my YouTube channel that is Simplified Learning with Saida Sumber. तो हम parts of speech कर रहे थे and now today we are going to understand what pronoun is. तो pronoun के बारे में पढ़ेंगे और उसके kinds को हम डिस्कस करेंगे। तो ये याद रहे कि प्रोनाउन वो वर्ड है जो कि नाउन की जगह पे यूज़ होता है, मतलब हम नाउन को रिप्लेस करते हैं तो फिर हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। और उसके जो काइंड्स हैं मोस्टली वो 8 हैं। ठीक है, हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे और हम एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे ताकि क्लियर हो जाए। लेकिन ये बात आपके जहन में रहे कि एग्जामिनर आपसे कभी भी टाइप्स के बारे में ऐसे नहीं पूछेगा कि डिफाइन दिस टाइप और डिफाइन दिस टाइप या फिर प्रोनाउन के कितने काइंड्स हैं वॉटेवर। लेकिन हमने समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एयर डिटेक्शन में आ जाते हैं कभी कभी और हमें इनका यूज़ पता होना चाहिए। तो पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउंस को डिस्कस करते हैं कि वो क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस के नाम से ही शो होता है कि ये पर्सन के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि नाउन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, यानी कि आप इजीली ये समझ लें कि हम जब नाम को हटाते हैं किसी जुमले से, दोबारा नाम रिपीट करना नहीं चाहते, तो फिर हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं क्योंकि हम उस पर्सन के नाम को हटा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हरी इज़ इल। ठीक है, हरी इज़ एब्सेंट बट बिकॉज हरी इज़ इल। ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है आपके बुक में। अच्छा, इसमें अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखें तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन हरी। आप ऐसे कह सकते हैं कि हरी इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। तो आप दोबारा से इसका नाम रिपीट नहीं कर रहे और आप ही का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो ही का वर्ड आता है ना, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। अब यही नहीं, लेकिन आपने ये भी याद रखना है कि इस पर्सनल प्रोनाउन के अंदर भी 3 एग्ज़ाम होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हम जिसको कहते हैं। ठीक है, अब ये 3 पर्सन वो होते हैं, एक तो जो बात कर रहा है, दूसरा तो जिससे बात कर रहा है और तीसरा तो जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आई और वी जो हो जाते हैं ये हो जाते हैं आपके फर्स्ट पर्सन, और यू जो हो जाता है वो हो जाता है आपका सेकंड पर्सन, और आपका ही, शी या फिर इट जो है वो हो जाता है आपके थर्ड पर्सन। इसका मतलब ये है कि हम या मैं जो हैं वो फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं और वी भी आ जाता है इसका। ठीक है, और आपके यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ होते हैं, वो आपके सेकंड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं, और उसके बाद ही, शी या इट जो हैं ये आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आ जाते हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनमें कोई नॉवेल्टी नहीं है, मतलब इस तरीके से आपको ना हो पता ये बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बुक में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इनको आराम से बैठकर। इसके अलावा एक छोटा सा चार्ट भी है इस बुक के अंदर, जो कि आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा। अच्छा, हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं और हम इम्पोर्टेंट वो नोट्स पढ़ते हैं जो हमें काम आएंगे एरर डिटेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा, और हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें ये लिखा हुआ है कि इट विल बी सीन दैट द पॉजिटिव केस ऑफ मोस्ट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस हैव 2 फॉर्म्स। ठीक है, अच्छा, उस वो जो फॉर्म्स हैं वो तकरीबन यूज़ होते हैं आपके नाउन से पहले। ठीक है, जब नाउन से पहले कोई चीज़ यूज़ होती है या फिर नाउन को जब कोई चीज़ मीनिंग देती है, उसके बारे में बताती है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो हम इन ही वर्ड्स को पॉजिटिव एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। अब नीचे यही लिखा हुआ है कि इन ही पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को हम प्रोनोमियल एडजेक्टिव्स के नाम से भी जानते हैं। ये वाली पॉइंट आई गेस इतनी हार्ड नहीं है एंड यू कैन गेज दिस पॉइंट इजीली। इसके नीचे जो नोट नंबर 2 है उसके अंदर जो पॉइंट है दैट इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो इसमें लिखा हुआ है कि हिज जो वर्ड है दैट इज़ यूज्ड एज एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन बोथ।
ठीक है। जब वो नाउन से पहले आता है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है, जब वो नाउन के बाद आता है किसी सेंटेंस के अंदर तो हम उसको प्रोनाउन कहते हैं। द टू एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर। दिस इज़ हिज बुक। हिज बुक की वजह से ये जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, और दिस बुक इज़ हिज वाले जुमले के अंदर ये पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो दिस वॉज अ पॉइंट, एंड आई होप कि आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। और इसके अलावा भी एग्जांपल्स दिए गए हैं इस बुक के अंदर, तो आप वो भी देख लीजिएगा, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं अभी डिस्कस करने लगी हूँ, वो ये है कि जो थर्ड पर्सन वर्ड्स हैं यानी कि प्रोनाउंस है ही, शी और इट, इनके अंदर आपने मस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर जेंडर्स के बारे में पढ़ना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ही है वो मस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज़ होता है, और जो शी है वो आपके फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज़ होता है, और जो न्यूटर जेंडर है यानी कि जो ना मस्कुलाइन ना फेमिनाइन, जब आपको पता ना हो ये चीज़ मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है या फिर नॉन लिविंग है, तो या फिर आपका वो एनिमल है, तो आप उसके लिए इट यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मोस्टली एग्जाम्स और टेस्ट के अंदर आ जाती है किसी ना किसी तरीके से। इसके नीचे वाली जो पॉइंट है उसमें हमें इट प्रोनाउन के यूजेस बताए गए हैं। एग्जैक्टली जो मैंने अभी आपको यूज़ बताया कि जब हमें जेंडर का पता नहीं होता या फिर वो एनिमल होता है तो हम उसके लिए इट यूज़ करते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ है। इसके अलावा जो 6 और यूजेस दिए गए हैं उनमें इम्पोर्टेंट यूजेस आपने गो थ्रू कर लेने हैं। इसके अलावा जो 122 वाली पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि क्योंकि आप पर्सनल प्रोनाउन नाउन को रिमूव करके यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी लाजमी है कि आप उस प्रोनाउन को उस नाउन के हिसाब से यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो जेंडर है उसकी बात करें, जो नंबर है उसकी बात करें, जो पर्सन है उसकी बात करें। तो इस तरीके से एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। रमा इज़ अ काइंड बॉय, ठीक है। ही हैज़ लेंट हिज बाईसाइकिल टू गोविंद, ठीक है। तो ही का मतलब ये है कि वो जेंडर है ना, बॉय है, रमा, ज़ाहिर सी बात है, तो आपने वो जेंडर उस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, 123 वाली पॉइंट को हम देख लेते हैं कि उसमें क्या है। उसमें ये है कि जो भी कलेक्टिव नाउन है उनके साथ जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो होगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी कि इट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम। द आर्मी हैड टू सफ़र टेरेबल प्राइवेशंस एंड इट्स मार्च। यहाँ पर हमने इट्स यूज़ किया, हमने हिज यूज़ नहीं किया, हर्स यूज़ नहीं किया, हर यूज़ नहीं किया। तो इसका मतलब है कि हम जब कलेक्टिव नाउन आर्मी यूज़ करके आए हैं तो हमने यहाँ पर भी इट यूज़ करना है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि जो कलेक्टिव नाउन्स हैं सारे वो आपके इट उठाएंगे, लेकिन फिर इस बात में थोड़ी सी एक्सेप्शन है जो कि आपको नीचे मिलेगी। अच्छा, वो कलेक्टिव नाउन्स जो कि आप इंडिविजुअल वे में डिवाइड नहीं कर सकते वो इट उठाएंगे, लेकिन वो कलेक्टिव नाउन्स जो आप इंडिविजुअल उनके अंदर पीपल के अंदर या फिर जैसे ज्यूरी या कमेटी हो गया, इनको आप डिवाइड कर सकते हैं, तो उनके लिए आप दियर यूज़ करेंगे। तो इट उसके लिए यूज़ होगा जो होल कलेक्टिवली एक ही चीज़ नज़र आती है, लेकिन ज्यूरी इसके लिए यूज़ होगा जो होल कलेक्टिवली आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखनी है। और नेक्स्ट पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है। जब भी आपके दो नाउन्स के बीच में एंड आता है तो आपने प्रोनाउन भी आपको प्लूरल ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल पॉइंट है। फॉर एग्जांपल रामा एंड हरी वर्क हार्ड, दे आर प्रेज्ड बाय दियर टीचर। तो इसमें सारे ही प्लूरल नाउन्स यूज़ हुए, दे, फिर आर, फिर दियर। तो इस तरीके से दीज ऑल आर प्लूरल प्रोनाउंस। उसके बाद वाली जो पॉइंट है उसमें ये बता रहा है कि जब एवरी के साथ कोई नाउन आता है, एवरी या ईच वो वर्ड हैं जो आपके सिंगुलर प्रोनाउन उठाएंगे। तो हिज प्लेस, फॉर एग्जांपल एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस। तो यहाँ पर आपने सिंगुलर वर्ड यूज़ करना है, सिंगुलर प्रोनाउन। एवरी और ईच की बात ये बता गया। उसके बाद जो वर्ड्स इसने बताए हैं, और, ईदर, नीदर, नॉर, ये वाले वर्ड्स भी आपके सिंगुलर प्रोनाउन उठाएंगे।
इसका एग्जाम्पल ये है, रामा और हरी मस्ट लैंड हिज हैंड। ठीक है, इसमें भी आपने हिज यूज़ करना है जो कि सिंगुलर है। अच्छा, ये सिंगुलर्स का मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी पॉइंट में इसने ये बताया कि जब कोई आप सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को एंड के सहारे से कनेक्ट करते हैं, लेकिन आप वहाँ पर उनमें ईदर यूज़ करते हैं और या नॉर यूज़ करते हैं, तो फिर आपने प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट फेल्ड इन दियर ड्यूटी। अब यहाँ पे आपने जो दियर यूज़ किया है ये आपका प्लूरल प्रोनाउन हो जाएगा। इसके अलावा भाई 3 से 4 यूजेस और बताए गए हैं, हम उनको जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। इनमें ये है कि जब आपका जो प्रोनाउन है वो डिफरेंट पर्सन्स को डिनोट कर रहा है आपका नाउन, ठीक है, तो इट मस्ट बी ऑफ द फर्स्ट पर्सन प्लूरल इन प्रेफरेंस टू द सेकंड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कहाँ भी यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, ये बताएगा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद 29, 30, 31 वाली जो पॉइंट है, 129, 130 और 131 में जो पॉइंट्स हैं उनमें मोस्टली बट के बारे में और पर्सनल प्रोनाउंस के जो भी जेंडर वाली पॉइंट है उनके बारे में कंजक्शन को यूज़ करके और ये सब बातें बताई गई हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा अब मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि एक्सरसाइज के अंदर हमें किस तरीके से हेल्प मिलती है और हमें क्या करना है। तो एक्सरसाइज इन ग्रामर 25 में हमें ये बताना है कि इन सेंटेंसेस के अंदर प्रोनाउंस कौन से हैं और वो जो प्रोनाउंस है वो एग्जैक्टली कौन से नाउन को डिनोट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर सॉल्व भी की है, थोड़ी सी 3 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं आपको बताने के लिए, लेकिन ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल एंड वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है, अलाइस वॉज नॉट अ बिट हार्ट बट शी जम्प्ड अपॉन टू हर फीट इन अ मोमेंट। तो यहाँ पर शी और हर जो हैं वो प्रोनाउंस है, वी नो, लेकिन ये दोनों किसके लिए हैं, अलाइस के लिए, वहाँ उसके लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं, देयर वर डोर्स ऑल अराउंड द हॉल बट दे वर ऑल लॉक्ड। ठीक है, तो ऑल दे वर ऑल लॉक्ड, तो ये दे जो है ये डोर्स के लिए यूज़ हुआ है प्रोनाउन, तो ये हमने यहाँ पे नोट करना है। ठीक है, अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, अलाइस ओपनड द डोर एंड फाउंड दैट इट लेड इनटू स्मॉल पैसेज। इट जो है ये भी आपको आपके डोर के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर, तो ये आपने एग्जैक्टली इस एक्सरसाइज के अंदर बताना है। द वीडियो हैज़ गॉन टू लॉन्ग और मैं नहीं चाहती कि इतनी लॉन्ग हो कि आप ही बोर हो जाएं, समझना आप पसंद ही ना करें। तो पर्सनल प्रोनाउन को आज डिस्कस करते हैं, और बाकी के जो आपके प्रोनाउन के काइंड्स हैं उनके लिए हमें एक अलहदा लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो कि मैं करूँगी, और उसमें ये होगा कि टाइम आपका इतना कंज्यूम नहीं होगा एक लेक्चर के अंदर, तो यू कैन टीच द कॉन्सेप्ट्स मोर इजीली। अच्छा, एक्सरसाइज 26 और 27 को देख लेते हैं। एक्सरसाइज 26 इज़ वेरी मच सिंपल एक्सरसाइज। इसके अंदर आपने इन तीनों सेंटेंसेस में नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउंस को यूज़ करना है, और एक्सरसाइज 27 के अंदर आपने जो करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है उसको आपने बताना है कि कौन सा फॉर्म यूज़ होगा। तो मैंने सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस। वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज देश, तो दे या दैम, तो यहाँ पर दैम आएगा। ठीक है, अच्छा, रमा एंड देश वर प्रेजेंट, आए। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये सारे जो केसेस हैं ये आपने ध्यान में रखना है। कैन यू सिंग एज वेल एज देश, दैम, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये सारे इस तरीके से हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपको कोई भी परेशानी होती है इसको एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने में, या फिर आपको कोई भी दिक्कत होती है आपको चेकिंग के मामले में, तो यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम द की दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। स्ट्रैंड एंड मार्टिन बुक की आप की ख़रीद सकते हैं, जो कि रेड या ग्रीन कलर की कॉपी के अंदर आती है। यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन और उसकी एक्सरसाइजेस को हम करते हैं ख़त्म, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।
अगर आपको कोई भी डिस्कशन करनी है किसी भी टॉपिक के लिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई फेसबुक पेज, दैट इज़ लर्न विद सुम्बुल। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।